जय माता दी। आप सभी का मैं उर्वशी जैन बहुत बहुत स्वागत करती हूं MH1 न्यूज की खास पेशकश में, जहां हम शारदीय नवरात्रों पर आपको बता रहे हैं कि ये नवरात्रे आप कैसे कर सकते हैं मंगलकारी। 22 अक्टूबर नवरात्र का 8वां दिन, और जहां महागौरी का दिन आज मनाया गया। मां महागौरी जो वैवाहिक संबंधों संबंधी आपकी परेशानियों से दिलाएंगी छुटकारा। वहीं हमें बताया कि ओम महागौरी दिव्य नमः जो है वो आपको तमाम तरह की वैवाहिक समस्याओं से आपका निवारण करवा सकती है। लेकिन आज जिक्र करेंगे हम कि ऐसा कौन सा भोग है, ऐसा कौन सा मंत्र है, कौन सी राशि वाले जातकों ने क्या करना है, आज का दिन कैसे बना सकते हैं खास, क्योंकि कल मां सिद्धिदात्री आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रही है, मां की महिमा क्या है। इस विशेष चर्चा के लिए हम हमेशा की तरह स्वागत करना चाहेंगे, नमन करना चाहेंगे उनका जो पीठराधीश है सिद्धपीठ शनिधाम से जुड़े हुए दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है, हार्दिक अभिनंदन MH1 न्यूज से जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे कि मां सिद्धिदात्री जिनके नाम से ये जाहिर होता है सिद्धि को देने वाली है, किस तरह की रिद्धि सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं और किन तरह की परेशानियों से हमें जो है मुक्ति मिल सकती है, क्या है मां की महिमा, उनसे चाहेंगे कि आप हमें मां के इस 9वें स्वरूप से जरूर अवगत करवाएं। संपूर्ण राष्ट्र को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामना। आज 8वां नवरात्रा है और आज के दिन में आपको कल ही बता दिया था कि आज 8वें नवरात्र में नारियल का भोग लगाना बहुत अद्भुत मांगा जाता है। मां कालरात्रि को आज नारियल का भोग लगाए और नैवेद्य के रूप में नारियल का भोग चढ़ाने के बाद यदि जीवन में कहीं कोई परेशानियां हैं, तकलीफ है, दर्द है, दुख है, तो आज गरीब कंजकों को, जो 9 साल की कम उम्र की कंजकों को, उनको नारियल भेंट करे, ब्राह्मण को नारियल भेंट करे। आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी और संपूर्ण दुखों से छुटकारा, या किसी ने भी आपको भयभीत किया हो देवादिदेव शनिदेव को लेकर, तो आज कालरात्रि का दिन है और कालरात्रि के दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचि ओम कालरात्रि दिव्यै नमः, यह अद्भुत मंत्र है, अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और जीवन में आनंद और परमानंद की बहार आएगी, क्योंकि आज कालरात्रि है। और जिस तरह के ग्रह योगायोग बनते हैं 8वें नवरात्रा के हिसाब से, जो मां गौरी को नारियल का भोग लगाना बहुत अद्भुत और बहुत शुभ माना जाता है। भोग बदल देगा आपके भाग्य। यदि वैवाहिक परेशानियां, भगवान शनिदेव को लेकर परेशानियां, या जीवन की कोई भी परेशानी आपके आसपास है, कोई भी परेशानी, मां गौरी का ध्यान करने से, कि मां गौरी पार्वती का स्वरूप आपकी सांसारिक जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण करती है मां गौरी। तो मैं कहूंगा आप लोग नारियल का भोग लगा, नारियल बांटे, 8वें नवरात्र के लिए बहुत शुभ माना गया। और सबसे बड़ी बात है कि कल सिद्धिदात्री है, 9वां नवरात्रा। एक दिन पहले बताता हूं, 23 अक्टूबर को सिद्धिदात्री का दिन है और सिद्धिदात्री कारोबार, कैरियर, व्यवसाय, इस पे बहुत प्रभाव रखती है। साथ ही जीवन में अपने अंतर चेतना के साथ कैसे जुड़ा जाए। दिक्कत यह कि माँ का और हमारा संबंध, कुछ लोग हमसे कहते दाती महाराज हम खूब नवरात्र रखे हैं और खूब आरती पूजन करते, लेकिन फिर भी हमें कुछ मिल नहीं पा रहा। दिक्कत यह कि तुम्हारे पास में 3 चीजें हैं, द लॉजिकल माइंड, रीजनिंग माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। लॉजिकल, रिजिकल एंड कॉन्शियस माइंड में आप हैं और वो है सब कॉन्शियस में। तो वो जो दूरी है ना, उसको दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि नवरात्रों में आहार एक टाइम लेना चाहिए, थोड़ा सा। ये बीज मंत्रों का जाप अद्भुत है। इन बीज मंत्रों का जाप करने धीरे धीरे आपकी चेतना ऊर्ध्व गति की ओर होगी। सिद्धिदात्री जब आदि शक्ति के साथ चेतना का मिलन होता है, तब सिद्धिदात्री की पूजा शुरू हो जाती है। आपके जीवन की आज संपूर्ण रोजगार संबंधी, कैरियर संबंधी, कारोबार संबंधी परेशानी के निवारण के बारे में बताऊं, और आने वाले 6 महीने कारोबार, कैरियर और रोजगार के दृष्टिकोण से कैसे रहेंगे मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मां सिद्धिदात्री की चर्चा करना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मां का 9वां स्वरूप, अंतिम दिन है साधनाओं का। अष्टसिद्धि 9 निधि को प्रदान करने वाली मां भगवती दुर्गा के 9वें सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा और अर्चना का विधान। और देवी भागवती के अनुसार भगवान शिव ने इसी आदिशक्ति की उपासना की, और सिद्धियां प्राप्त की। और इसके प्रभाव से भगवान का आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर शिव का, अर्धनारीश्वर का स्वरूप जो प्रदान हुआ है। पुरुष के भीतर नारी है और नारी के भीतर पुरुष है। जब शब्द और श्रुति का, जब नाद ब्रह्म जागृत हुआ, जब शब्द ब्रह्म जागृत हुआ, जब अमृत का ज्ञान हुआ, जब भीतर में वो बोध पैदा हुआ अर्धनारीश्वर का, वो मां भगवती सिद्धिदात्री की कृपा से हुआ।
भगवान शिव अर्धनारेश्वर नारेश्वर की आराधना जो की जाती, वो सिद्धात्री की कृपा से भगवान शिव ने प्राप्त की। इसी साधना, इसी भगवती की पूजा आराधना से आपका जीवन के संपूर्ण मनोरथ पूरे होंगे। कैरियर, कारोबार, परिवार और रोजगार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। आज का दिन बहुत अद्भुत है। कैसे पूजा करें, बहुत सुंदर तरीका है। सर्वप्रथम लकड़ी की जगह पर लाल वस्त्र बिछा लें। सिद्धात्री की मूर्ति अंगुष्ठ प्रमाण होनी चाहिए। गृहस्थी के घर में अंगुष्ठ प्रमाण मूर्ति अच्छी मानी जाती है, या फिर तस्वीर श्री वगैरह स्थापित करें। सिद्धात्री यंत्र मिल जाता है मार्केट में, कहीं न कहीं मिल जाएगा। चौके पर स्थापित कर, हाथ में लाल पुष्प ले। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, ओम सिद्धात्री देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, ओम सिद्धात्री देवी नमः। इस मंत्र का ध्यान करते हुए पुष्प मां के श्री चरणों में छोड़ दें। मां का अद्भुत स्वरूप है। और आज सभी साधक भी करेंगे पूजा, और आज गृहस्थ भी पंचोपचार और षोडशोपचार जो पूजा आपको अच्छी लगती है उस विधि से पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षर, घी से बने हुए नैवेद्य का भोग लगे। मां को नरवार मंत्र का 31,000 की संख्या में जाप करना आज बहुत शुभ माना गया है। उसके बाद पूर्णाहुति करें, और कुंवारी कन्याओं को भोजन जरूर करें, उनका पूजन जरूर करें, और वस्त्र का दान करें, लाल चुनरी भेंट करें, बहुत प्रिय है। और कुंवारी कन्याओं को जो 9 साल से कम उम्र की कन्या हैं उनका पूजन करना, कंजकों का पूजन करना बहुत शुभ, बहुत अनुकूल। और आज बहुत अद्भुत दिन है। जो ये 9वां नवरात्र है उसका आप श्रद्धापूर्वक पूजन करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन मैं हर बार की तरह एक बात कहना चाहूंगा कि मामला चेतना का है। हजारों वर्ष तक नरगिस अपनी बेनूरी पे तड़पती, कोई चमन में दीदावर पैदा। हजारों वर्ष तक नरगिस अपनी बेनूरी पे तड़पती है कि कोई चमन में दीदावर। ऐसे हजारों वर्ष तक पत्थर तड़पता है कि उसके भीतर परमेश्वर की आंख को देखने वाला कोई पैदा हो, भीतर की प्रज्ञा जागे। इसके लिए मां सिद्धात्री क्या प्रणव नाद बहुत जरूरी। प्रणव नाद सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। जब मिलन होता है जीव और ब्रह्म का, जब चेतना अपनी गति को प्राप्त करती है, चेतना जब आनंद और परमानंद की और ऊपर की ओर चढ़ती है, वो मिलन है सिद्धात्री का। यदि ऐसा कोई सदगुरु मिले तो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि में। और कहीं मौका नहीं मिलता है या कोई ऐसा सानिध्य नहीं मिलता, जब कभी मौका मिले दाती महाराज से संपर्क करिए। कैसे चेतना को, कैसे उस जीव और ब्रह्म का मिलन हो, ये अद्वैत है। गुरु महाराज जी की दया से मेरे पास है, मैं आपको मान ले चलूं। जब तक वो ज्ञान नहीं होगा सिद्धात्री की पूजा का आनंद नहीं आएगा। बड़ा सौम्य स्वरूप है। बस शांत भाव से पूजन करिए, कल्याण होगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। ये जानकारी तो कोई भी ना शायद दे पाए, जिसने अनुभव किया है कहते हैं वही बता सकता है कि ये अनुभव कितना मीठा होता है। बहरहाल सिद्धिदात्री का स्वरूप बेहद खूबसूरत। रिद्धि सिद्धि यश, आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई आर्थिक समस्याएं हैं, कैसे हो इनका निवारण जानेंगे दाती जी महाराज से। उससे पहले कॉल लेना चाहेंगे दिल्ली से हमारे साथ करोल बाग से जुड़ चुकी, माफ कीजिएगा, कमला नगर से हैं शिखा जी। शिखा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा, अमित जी जुड़ चुके हैं, दिल्ली से कॉलर हैं। अमित जी नमस्कार। तो चलिए, जहां हमने जाना कि मां सिद्धिदात्री की पूजा कैसे हो, और वक्त आ गया है अब ये जानने का कि पहली 4 राशियों के लिए कि ये मां का 9वां स्वरूप, मां का 9वां नवरात्रा आपको, आप राशि वालों ने अगले 6 महीने के लिए कैसा है, क्या कुछ लेकर आ रहा है। कारोबार की दृष्टि से आप यदि व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार नहीं है, आर्थिक समस्याएं हैं, जानते हैं दाती जी महाराज से कि इन शारदीय नवरात्रों से लेकर आगे चैत्र नवरात्रों तक आने वाला समय जो है मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए क्या कुछ कहता है। मैं उर्वशी राशियों तक जा रहा हूं, उससे पहले क्योंकि आज सिद्धात्री का दिन है, जिस मां को भगवान शिव ने पूजा, जिस मां को भगवान शिव ने आराधना की, मां उर्वशी आज यदि किसी को भी कैरियर, क्योंकि आज के जीवन जिस तरह का है, जिस तरह का भी आज का जीवन है, लोग कैरियर को लेकर बहुत परेशान है, कारोबार को लेकर बहुत परेशान है, आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर। तो जो 9वां नवरात्रा है, मैं आज इसलिए कहता हूं क्योंकि कल के लिए बोल रहा हूं, तो 9वां जो नवरात्रा है, 9वां नवरात्रा में जिसको कैरियर, कारोबार या व्यवसाय में कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत सुंदर एक उपाय जो मैंने देखा है। हर महीने की 9वीं के दिन 9 नारियल 9 कंजकों को भेंट करके श्रद्धानुसार दक्षिणा दीजिए, और 9 कंजकों को भोजन करा दो, 9 लाल चुनरी भेंट कर दे। मात्र कुछ दिन करके देखिएगा, कैरियर और कारोबार संबंधी संपूर्ण पर, या 9 कंजकों को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करके देखिएगा, आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण हो जाएगा। अगर बात करते हैं मेष राशि की, मेष राशि वालों कैरियर, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से ये 6 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो समाधान मेरे पास में है। मैं नक्षत्रों की भाषा बोलता हूं, लेकिन इसके साथ मेरा अनुभव, मेरा प्यार आप लोगों के साथ है। आप कहीं भयभीत नहीं रहिए। मेष राशि वालों,
शारदीय नवरात्र से लेकर चैत्र नवरात्र तक कैरियर और कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। नौकरी में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, बॉस से नहीं बिगाड़े। रोजगार के नए साधनों में अभी थोड़ी सी कमी, और ये 29 मई 2013 के बीच में थोड़ा सा नौकरी और व्यवसाय को लेकर परिवर्तन नहीं करे, इस बात का दें, क्योंकि गोचर थोड़ा सा सावधानी का छोटा सा उपाय है, और ये उपाय आप करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। श्रद्धानुसार साबुत मशहूर लगातार 6 महीने हर मंगलवार के दिन सफाई कर्मचारी को दान में देते तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और घर में घी का दीपक जला संकट मोचन हनुमान अष्टक के श्रद्धानुसार पाठ करने से भी आपका जीवन खुशियों से भरेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का इस समय वृषभ राशि में बृहस्पति, थोड़ा सा तनाव जरूर, लेकिन ये नवरात्रे आपकी दोबारा 25 करे आपकी जीवन की हर दशा और दृष्टि को बदल देंगे। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दाती आपके साथ है, और दाती का एक ही मकसद है कि किस तरह आपकी परेशानियों का हल हो। वृषभ राशि वालों, शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण से सफलताओं से भरे रहेंगे। कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। मनोनुकूल नौकरी मिलेगी, कारोबार के नई साधनों उपलब्ध होंगे। बेरोजगारी से पीछा छुड़ेगा। चल और अचल संपत्ति बढ़ेगी। जिस तरह के घर योगायोग है, 29 मई 2000 तक नए कार्यों की शुरुआत बहुत अद्भुत और बहुत अद्भुत। बस एक जो बहुत जरूरी बात है वृषभ राशि वालों, थोड़ा सा नैतिकता का दामन पकड़ के रखना। वे लोग जो आपके लिए अपना जीवन दान देते हैं, आपको अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं, उनके साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान में आप रखा तो मेरा विश्वास करना, धन आपके चरणों में और कदमों में होगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शारदीय नवरात्र से लेकर चैत्र नवरात्र कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ और लाभदायक है। व्यवसायिक स्थिति अनुकूल। जो कारोबार में उठापटक है वो मां भगवती सिद्धात्री की कृपा से बैलेंस होंगे। कारोबार की लाभ सूरत बढ़ेंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धनकोष में वृद्धि, नौकरी में उन्नति के अवसर और कैरियर की जो उठापटक है वो समाप्त हो जाएगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये मेष, वृषभ और मिथुन, ये था शारदीय नवरात्र मां सिद्धात्री की कृपा का क्या प्रभाव रहेगा जो मैंने आपको बताया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीवन में कर्म बदल सकते हैं। ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म अच्छे रखते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम सिद्धात्री देव्यै नमः इस मंत्र का यदि जाप करेंगे तो जीवन खुशियों से भर जाएगा और जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण। जी अपने दर्शकों को बता दें, यदि आप दाती जी महाराज से मिलना चाहते हैं, अपने शहर में ध्यान शिविर का आयोजन करना चाहते हैं, नंबर्स नीचे स्क्रॉल पर हैं, आप उन पर संपर्क करें। जो ऊपर की पट्टी है, एक हमारे स्टूडियो नंबर है। शनिधाम ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं, यदि उसके बारे में किसी भी योजना का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपने कॉन्टैक्ट करना है। www.shanidhan.in और दाती.com पर लॉग इन कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, कहीं से नवरात्रों के बारे में, कहीं से शनि स्त्रोत्र के बारे में, कहीं से अपने बारे में कोई भी जानकारी हासिल करनी है, आपके जीवन से संबंधित, आपको सही मार्ग दिखाने से संबंधित जानकारी आपको इन वेबसाइट्स पे जरूर मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे। हरमिंदर जी आपकी कॉल लेना चाहेंगे, लुधियाना पंजाब से कॉलर। नमस्कार, स्वागत है। हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। थोड़ी डेट ऑफ बर्थ की हैगी है? 21/9/1971 है जी। 21/9/1971। हाँ जी। टाइम दस दियो। शाम ਦਾ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਭਰਤ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬੱਚੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਜੀ। अच्छा, चलिए हरमिंदर जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पता नहीं चलता कौन से चैनल्स पर आता है। दाती जी महाराज हमारे MH1 के तीनों ही चैनल्स पर आपको अलग अलग समय पर नजर आते हैं। आपको बता दें कि MH1 न्यूज चैनल के माध्यम से वो रात्रि 11 बजे और सुबह 7:15 बजे आपके सामने होते हैं। MH1 म्यूजिक चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे वो दाती गुरु मंत्र कार्यक्रम लेकर होते हैं और MH1 श्रद्धा चैनल के माध्यम से रात्रि 11:40 पर और रात्रि 12:10 पर दोनों डिफरेंट कार्यक्रमों के माध्यम से आपके सामने होते हैं। और शारदीय नवरात्रों पर उन्होंने खास दोपहर में 12:30 बजे का वक्त निकाला हमारे लिए, यानी MH1 न्यूज वालों के लिए, कि वो हमारे साथ 1 घंटा लाइव रहे और आप लोगों की समस्याओं के समाधान भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हरमिंदर जी। दाती जी महाराज इनकी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स आपको देना चाहेंगे। 21/9/1971 शाम के 5 बजे लुधियाना का जन्म है। ये भरत डालने का काम करते हैं, यानी मिट्टी डालते हैं, ये प्लॉट्स में भरते हैं उन प्लॉट्स को। इनका काम जो है वो ठीक नहीं चल रहा, ये क्या करें? कुंभ लगन है इनका और कन्या राशि है। चंद्र शुक्र सूर्य अष्टम स्थान में, राहु और मंगल 12वें घर में,
और शनि वृषभ राशि में चौथे स्थान में विराजमान है। केतु इनका छठे घर में और बुध इनका सप्तम स्थान में है। बृहस्पति दसम स्थान में वृश्चिक राशि में। संपूर्ण कॉम्बिनेशन की बात करें तो अधिकतर ग्रह या तो त्रिएकादश है या द्विद्वादश है। ग्रहों की गणनाओं के अनुसार इस समय अनुकूलता का संकेत में 2014 मार्च तक थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप भयभीत नहीं होना, मैं आपके साथ हूं। आप छोटा सा उपाय करिए और ये उपाय आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच है। अपने घर में चौमुख का घी का दीपक जलाइए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक इलायची उसमें डाल दीजिए और वहीं शुद्ध आसन पर बैठकर दुर्गा कवच के 11 पाठ कर लीजिए। पाठ करने के उपरांत रोटी पर गुड़ रख के अपने ऊपर से 7 बार उसारे और गाय को खिला दीजिए। ये 2014 मार्च तक करके देखिएगा, ईश्वर ने चाहा आपकी मनोकामना पूरी होगी। भाई एक काम और कर सकते हो, अपने गले में रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा मद्यपान या नशा या मांस वगैरह का सेवन नहीं करें तो अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष का ये क्वालिटी कि उन्हें शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। यदि आप रुद्राक्ष 12 मुखी 5 दाने धारण करते हैं तो आपको कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। परिवार के सदस्यों की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो, माँ भगवती आपकी कृपा करेगी। मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, नमन आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। बहरहाल अपने दर्शकों को बता दें कि दाती जी महाराज के साथ लौटेंगे इसी कार्यक्रम में इस अंतराल के बाद।